आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का मैदान सज गया। हल्का LA 41 कश्मीर वैली 2 के लिए कल पोलिंग, 10 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। लाहौर में 13 पोलिंग स्टेशन कायम। शहर में 5708 में रजिस्टर्ड वोटर कश्मीरी महाजरीन वोट कास्ट करेंगे। हमाद बादिल रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। कराची जो कि सबसे बड़ा शहर है, 1960s में वहाँ सर्कुलर रेलवे चलती थी। आज सिंगापुर एक पोर्ट पे पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकली स्टेबल है और मिसालें दी जाती हैं। कराची पोर्ट पे बताना चाहेंगे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने कितना बजट इंक्रीज किया। मोरालिटी पे लेक्चर ना दे, डेमोक्रेसी पे लेक्चर ना दे। बिलावल साहब आप हमारे लिए मोहतरम है, बट 7 दिन से 200 से 300 मिलीमीटर बारिश। हमारी वजीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं और आप कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। काश आप भी वहाँ पे वैसे ही वासा बनाते। आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर खुलकर वार। वज़ीर तालीम बोले कि नून लीग कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतेगी। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध के कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देते हैं? क्या सिंध में 17 पंजाब की तरह का कोई प्रोग्राम है? सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ऑपोजिशन को बोले, आपको मरियम नवाज का जहाज़ नज़र आता है लेकिन मरियम नवाज के काम नज़र नहीं आते। हमारा मुकाबला करना है तो कामों से करें। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर टीवी पर आएँ तो लोग चैनल बदल देते हैं। मरियम नवाज के अलावा कोई हल नहीं। हमारी और आपकी तरबियत में बहुत फ़र्क है, वरना हर बात का जवाब दे सकते हैं। नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज सियासत हो, मीडिया डिबेट हो, दिन हो या रात हो, मरियम नवाज चलता है। सुबह भी तस्बीह मरियम नवाज की होती है, शाम को भी तस्बीह मरियम नवाज की भी होती है, तस्करे भी मरियम नवाज के होते हैं, तनकीद भी मरियम नवाज पे होती है। इसका मतलब है कि हमारा हर चीज का जो महवर है वो मरियम नवाज है। हमारे सियासतदान अगर पॉलिटिकल डिबेट करते हैं तो उसका आगाज ही मरियम नवाज से होता है। क्या आपके पास खुद के बताने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या सिंध का वजीर, KPK का वजीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात क्यों नहीं करता? क्या वजह है कि आपको अपनी सियासत को बचाने के लिए मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है? क्या वजह है कि हर मीडिया चैनल के ऊपर, नेशनल टेलीविजन के ऊपर जब कोई बात होती है तो मरियम नवाज से ही आगाज होता है? इसका मतलब है कि मरियम नवाज इज परफॉर्मिंग। मरियम नवाज का जो पंजाब है वो परफॉर्म कर रहा है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद की आकाश है। अपने हल्के PP 150 में मुख्तलिफ शोबों के अफराद से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की, इस्तेहकाम और खिदमत की सियासत को वोट दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार। हल्का बंदियों का इंतजार। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज। इब्तदाई हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात पर समाअत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। हतमी हल्का बंदियां 17 अगस्त को शाया की जाएंगी। पंजाब हुकूमत से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को मुल्की तरक्की का इंजन करार दे दिया। अमेरिका के आला सतह के बिजनेस वफ्द से खिताब में कहा कि पंजाब कौमी GDP में 55.7% हिस्सा डालता है। पंजाब में सरमायाकारी का सोचते ही काम आज से शुरू करें, कल से नहीं। NOCs का आना और इजाज़तें मिलना जारी रह सकता है। कारोबार फौरी शुरू कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स तैयार हैं। पंजाब एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है और सरमायाकारी के लिए तैयार मौक़े पेश कर रहा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ के वालिद इंतकाल कर गए। मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार।
कहा कि मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ की सियासी और अवामी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। दुख की घड़ी में डिप्टी स्पीकर और अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म का पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ को फ़ौन वालिद मलिक इकबाल चन्नड़ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म ने मरहूम की सियासी और अवामी खदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इकबाल चन्नड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मुखलिस, वफादार और मुतहरिक रहनुमा थे। मानसून के रूप, कभी छाँव तो कभी धूप। शहर में सुबह सवेरे सुरमई बादलों का बसेरा, घंघोर घटाएं बरसने को तैयार। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की भी पेशगोई कर दी। दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। दरिया रावी, चनाब, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आ गया। PDMA ने 5 अगस्त तक मानसून के चौथे स्पेल जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। PDMA ने दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सहरो तफरी से गुरेज की अपील कर दी। फेरोजवाला में नाला भीड़ और नाला लेक की तबाहकारियां। बंद टूटने से मुतादिद आबादियों में 6 फीट तक पानी जमा। पठान कॉलोनी से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। मुतासरीन डायरिया, स्किन एलर्जी, ब्लड प्रेशर और बुखार में मुब्तला होने लगे। पानी में बहकर आने वाले सांपों ने भी 3 अफराद को काट लिया। मुतासरीन ने इमदादी सरगर्मियां तेज़ करने का मुतालिबा कर दिया। शाम को जाते हैं फैक्ट्री किश्ती के ज़रिए, फिर सुबह फिर जब ड्यूटी करते हैं सारी रात, फिर किश्ती के ज़रिए हम अपने घर जाते हैं। तो बड़ी परेशानी है सर हमारे को। इधर लाइट बंद है, गैस बंद है, पूरा हफ्ता हो गया, बीमारियां लग गई पूरी स्किन में मेरी। तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये पानी निकलवा दे। हमारे को बड़ा मसला है, बीमारियां हैं, परेशानी है। रेन किट्स, शगाफों और सड़क किनारों की मुरम्मत का काम जारी रखने का फैसला। सूबाई वज़ीर मवासलात सुहेब भरत की ज़रिए सदारत इजलास। बारिशी पानी शराहों पर रेन किट्स और सड़कों की बहाली से मुतलिक आला सतह का इजलास रखा गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि आवाम को महफूज और बिला तातुल सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। लैंड स्लाइडिंग, सैलाबी रेलों और रेन किट्स से मुतासरा शाहराहों पर फौरी हिफाजती इक़दामात और ट्रैफिक मैनेजमेंट यकीनी बनाएं। मानसून बारिशों के पेश नज़र वासा मुतहरिक तमाम अजला को अलर्ट जारी। अब दफ्तरी अमला भी फील्ड ऑपरेशन की कड़ी निगरानी करेगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, वासा अमला के लिए यूनिफॉर्म लाजिम और जियो लोकेशन से निगरानी होगी। बारिश के दौरान निकासियात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत गिरने के वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दिया उस्मानी, कमरकसली, वाहगा और अजीज़ भट्टी जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 6 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। बेदियाँ रोड, बरकी रोड, किनाल रोड समेत दीगर इलाकों में भी कार्रवाई की गई। ऊंट के मुंह में जीरा। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल पर 12 पैसे का रिलीफ दे दिया। डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पैसे और पेट्रोल महंगा कर रहा है 100 और 50 के हिसाब से, और इधर कर रहे हैं पैसों के हिसाब से। तो आवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। नहीं भाई, ये रिलीफ तो नहीं है। जब हुकूमत पेट्रोल कम करती है तो बोलती है हमने 1 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, रुपये इतना लंबा कर देती है, और जब बढ़ाती है तो हमने 36 रुपये महंगा कर दिया, ठीक है, और वो अब कम कर देती है। 1 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे। बस यही है, आवाम के साथ मजाक चल रहा है। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को अवाम ने मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत जब पेट्रोल महंगा करती है तो 15 से 20 रुपये, लेकिन कमी पैसों में करती है। अवाम ने मामूली रिलीफ को मुस्तरद कर दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG का भी वार, चूल्हा जलाना दुश्वार। ओगरा ने LPG 13 रुपये किलो महंगी कर दी। अगस्त के लिए LPG की कीमत 254 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 और कमर्शियल सिलेंडर 585 रुपये महंगा। घरेलू सिलेंडर 3001, कमर्शियल सिलेंडर 11546 रुपये का हो गया। पेट्रोल के साथ ही मुर्गी का गोश्त भी 19 रुपये महंगा। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 473 रुपये फ़ी किलो हो गई। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 326 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे होकर 268 रुपये दर्जन हो गए। पेट्रोलियम कीमतों ने सब्जियों की कीमतों को भी आग लगा दी। हर हंडिया की ज़रूरत सब्ज मसालाजात पहुंच से दूर ही नहीं, बहुत ही दूर हो गए। टमाटर सरकारी खाते में 260, प्याज 110, आलू 50 और अदरक 350 रुपये किलो हो गई। शिमला मिर्च 300, मेथी 170, बैंगन 120 रुपये किलो हो गए। ख्वांजा फरोशों ने फलों के सरकारी रेट मुस्तरद कर दिए। केला कहने को 215 और आम मार्केट में 250 रुपये दर्जन हो गया। आम चौंसा 350, आड़ू 280, जामुन 200, आलू बुखारा 400 रुपये किलो का हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गुलशन रावी सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में छापे। लाखों रुपए मालियत की 1300 किलो जाली सुर्ख मिर्च पाउडर बरामद कर ली गई। 2 यूनिट बंद और 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। जाली सुर्ख मिर्च पाउडर, खुले नाकिस रंग, फ्लेवर्स, गोश्त, मक्खन और आटा तल्फ कर दिया गया। महंगाई और स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से 5 साला पॉलिसी और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। पहले एक खबर न्यूज़ चैनल पे जारी करते हैं कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, और कभी देखते हैं जब उनसे नोटिफिकेशन मांगा जाए तो वो फरमाते हैं हमने तो ऐलान नहीं किया। और ये सिर्फ और सिर्फ ताजरों के साथ मजाक करते हैं, ताजरों पे फिर अपना फैसला मुसल्लत कर देते हैं। सीनियर एडवोकेट इरफान सादिक तारड़ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब तैनात। इरफान सादिक तारड़ की प्रोसिक्यूटर जनरल तैनाती का जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक लॉ अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। नाकिस कारकर्दगी वाले असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल्स फारिग होंगे। 28 के करीब लॉ अफसरान को नाकिस कारकर्दगी पर हटाए जाने का इम्कान है। लाहौर हाईकोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के 5वें हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी इलाकाई बेंचेस पर 3 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौइयत की अपीलों पर समाअत करेगा। सदर लाहौर बार ने जुडिशल अफसरान को नई गाड़ियां देने का तासुर रद्द कर दिया। इरफान हयात ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा कि नई गाड़ियां देना दूर की बात है, अब नए जजेस को गाड़ियों की बजाय माहाना अलाउंस मिलेगा। गाड़ियाँ थीं जुडिशल अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल, वो उनको बड़े कम रेट के ऊपर जो है ओनरशिप उसकी ऑफ़र कर दी गई है। हमने जब इसके ऊपर अपने सोर्सेज से भी पता किया कि आखिर ये मामला क्या है, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़े हुई कि ये फ़ैसला जो है ये कोई मुहतरमा चीफ़ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा का नहीं है, ये एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतफ़क्का फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने आफ्टर डेलिब्रेशंस और कंसल्टेशन जो है इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ किया कि हम जो जुडिशल अफसरान हैं उनके जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ थीं या उनको जो नई गाड़ियाँ लेके देनी है उससे गवर्नमेंट के ख़जाने पे बोझ पड़ रहा है, और उससे उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर फिर नेशनल जुडिशल पॉलिसी जो कमीशन है उसने पहले ये कहा कि जी गाड़ियाँ जो हैं
वो जुडिशल अफसरान को अब नहीं दी जाएंगी। उनकी जो मंथली पे है उसके साथ एक कार अलाउंस जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। ज़मान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमला केस फलक जावेद की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की गई। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने फलक जावेद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने समाअत की। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का उर्स दाता साहब के लिए दरबार, दाखिली और खारिजी रास्तों का दौरा। कल से 4 अगस्त उर्स दाता साहब तकरीबात होंगी। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि उर्स दाता साहब के अकीदतमंदों के लिए दरबार, रूट्स और गिरदो नवाह में सफाई का आला मयार होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। दूध वाली तमाम गाड़ियां, रेहड़ी और रिक्शे आज़ादी फ्लाईओवर पीर मक्की से सबीलों तक पहुंचेंगे। कचहरी चौक, भाटी चौक, पीर मक्की से जानिब दाता दरबार पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। शाहदरा से लोअर मॉल आने वाली ट्रैफिक को आज़ादी चौक से जानिब रेलवे स्टेशन भिजवाया जाएगा। शाहदरा से लोअर मॉल आने वाली ट्रैफिक नियाजी शहीद चौक से बंद रोड सगियां भिजवाई जाएगी। चुबुर्जी चौक से लोअर मॉल आने वाली ट्रैफिक को एमओ कॉलेज से मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन चेहलुम इमाम हुसैन उर्स दाता दरबार के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नफरी तलब कर ली गई। पुलिस कॉलेज चुहंग, सहाला, मुल्तान, पीटीएस फारूकाबाद, एस सरगोदा, रावलपिंडी से 6296 ट्रेनिंग एहलकार तलब। आईजी पंजाब के हुक्म पर एआईजी ट्रेनिंग पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को मरासला भिजवा दिया। सीसीपीओ लाहौर की ज़रिए सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास। चेहलुम हज़रत इमाम हुसैन और उर्स दाता गंज बख्श की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि चेहलुम इमाम हुसैन और उर्स दाता गंज बख्श पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल, खातून बॉक्सर फातिमा ज़हरा ने कांसी का तमगा जीत लिया। कनाडा की हरीफ के खिलाफ सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल न कर सकी। फातिमा ज़हरा कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर बन गई हैं। पाकिस्तान को 12 साल बाद बॉक्सिंग में तमगा मिला है।